मंजू, बहुत भूख लगी है, खाना लगा दो। घर में खाना नहीं है विनोद। क्या मतलब खाना नहीं है मंजू? हाँ विनोद, घर में खाना नहीं है। वो सिर्फ थोड़े से दाल चावल बचे थे तो मैंने रुचि और पुण्य के लिए खिचड़ी बना दी, उसके बाद कुछ नहीं बचा। अरे मंजू, घर में अगर राशन नहीं था तो तुम बाहर से लेकर आ जाती। उसके लिए पैसों की जरूरत होती है विनोद, जो हम लोगों के पास में नहीं है। तुम हमारे छोड़ो कि हम लोग भूखे हैं, ये सोचो कि कल क्या होगा। कल हम रुचि पुण्य को क्या बनाकर खिलाएंगे। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है विनोद, ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। कल तक हमारी कितनी खुशहाल जिंदगी थी, कितने खुश थे हम अपनी दुनिया में, और आज हमारे घर पर खाने के लाले तक पड़े हुए। क्यों विनोद? जिसे माँ के आंचल में भी माफी नहीं मिलती ना, उसे भगवान भी माफ नहीं करते। तू देखना विनोद, बापा तुझे एक ना एक दिन जरूर सजा देंगे। मुझे लगता है कि ये सब कुछ भाई के शराब की वजह से हो रहा है। हमने उन्हें उनके इस घर से बाहर निकाला था ना, उसी की सजा मिल रही है हमें। विनोद, विनोद, ये सब क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये कोई श्राप व्राप का नतीजा नहीं, ये सब हम दोनों की गलतियों की वजह से हुआ है। हम लोग बहुत कामचोर और आलसी हो गए थे ना, काम नहीं करना और कम समय में ज्यादा पैसे कमाना, यही सोच लिया था हम लोगों ने। ये सिर्फ उसी की वजह से हुआ है, समझे तुम? किसी के श्राप की वजह से नहीं। और तुम जो मुझे हमेशा कहते रहते हो कि तुम्हें जॉब मिल जाएगा, जॉब मिल जाएगा, मुझे तो ऐसा लगता है कि विनोद तुम ठीक से कोशिश ही नहीं कर रहे हो। अरे मंजू, क्या कमी है मेरी कोशिश में? रोज बाहर जाता हूँ नौकरी ढूंढने के लिए, मुझे नौकरी नहीं मिलती, तो इसमें मेरा क्या दोष? तो फिर किसका दोष है? अगर तुम्हें मनचाहा जॉब नहीं मिल रहा है तो कोई छोटा मोटा काम क्यों नहीं कर लेते हो? वो सब मैं देख लूंगा, लेकिन मंजू तुम किस मुंह से ये सब बातें कर रही हो? तुमने क्या किया? तुम्हारे एक फैसले की वजह से तुम देख रही हो हम सबकी क्या हालत हो गई है। अरे कच्चे लालच की वजह से तुमने अच्छी खासी नौकरी पर लात मार दी, सब कुछ चला गया है, हमारी सब जमा पूंजी सब कुछ खत्म हो गई है, सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम्हारे उस फैसले की वजह से। मंजू तुम इतनी बातें करती हो ना, घर की हालत देखो, घर का क्या ध्यान रखती हो तुम, क्या साफ सफाई रखती हो तुम? तो क्या करती मैं? अरे घर में नौकरानी भी तो नहीं थी, घर संभालती कि ऑफिस संभालती? तुम दोनों संभालने के लायक ही नहीं हो, नहीं संभाल सकती तुम दोनों चीजें। और रही बात नौकरानी की, अरे जब आई थी तुम तब भी नौकरी करती थी और घर में कोई नौकरानी भी नहीं थी, लेकिन तब घर कितना साफ सुथरा रहता था। हाँ, रहता होगा। और देखो तुम अपनी आई की मेरे साथ तुलना मत करो तो सही होगा। आज तुम्हें हो क्या गया है? तुम्हें आई की याद क्यों आ रही है? वो भी सिर्फ अच्छी बातें याद आ रही? भूल गए तुम विनोद? भूल गए कि उनकी वजह से हमें कितनी सारी परेशानियां होती थी और उन्हीं वजह से हमने उन्हें घर से बाहर निकाला था। खैर छोड़ो ये सब, बस आज के बाद इस घर में तुम आई का नाम नहीं लोगे। मंजू मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ तो खाने को दो मुझे। हे पप्पा, अभी बहुत आई कर रहे थे ना तुम। जाओ अपने आई के पास जाओ, उन्हें जाकर कहो कि मुझे भूख लगी है, वही तुम्हें खाना बनाकर खिलाएगी। मुझे नींद आ रही है, मैं जाकर सो रही हूँ। मंजू अच्छा,
अर्षा, अर्षा, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? बस यूं यूं ही मानव। इसको लो। मानव अभी नहीं, वो छोटा है, अभी आप संभाल के, वरना और बहुत प्यारा भी। अर्षा, थैंक यू। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी। तो मैं सिर्फ सपने में देखता था, वो आज मेरे सामने। थैंक यू सो मच। वो मैं आपकी आंखों में देख सकती हूँ मानव। मेरे लिए भी माँ बनने का एहसास बहुत अलग सा है। मैं भी बहुत खुश हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे अब सारा अधूरापन दूर हो गया। मानव, हम इसे कभी अपने आप से अलग नहीं होने देंगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं दुनिया का सबसे सबसे अच्छा पिता बन के दिखाऊं। हमारे बच्चे की बहुत अच्छे से परवरिश करेंगे और उसको दुनिया की हर खुशी देंगे। मैं जानती हूँ मानव, मानव हमारे बच्चे को हम कभी अपनी आंखों से दूर नहीं होने देंगे। हम हमेशा इसे अपने साथ रखेंगे मानव, हमेशा। आई, मुझे 500 रुपए चाहिए। अरे लेकिन 500 रुपए किस लिए चाहिए तुझे? आई, मुझे अपने दोस्तों को पार्टी देनी है। कैसी पार्टी? उस दिन मैं ऐसे कंपटीशन में प्राइज जीता ना, उसके लिए पार्टी देनी है। लेकिन एक बात बता, तू 500 रुपए पे कहाँ पार्टी देगा सच्चू? होटल में। होटल में? तू भी इतना बड़ा नहीं हुआ है कि तू होटल जाके पार्टी देगा। तू भी छोटा सा है ना। तो एक काम करना, अपने सारे फ्रेंड्स को घर बुला ले, तुझे जो चाहिए होगा मैं वो बना के दूंगी। आई, मैंने अपने दोस्तों से वादा किया था कि मैं उन्हें पार्टी दूंगा होटल में। आई, मुझे 500 रुपए चाहिए, मतलब चाहिए। नहीं सच्चू, अभी तो इतना बड़ा नहीं है कि तू होटल जाकर पार्टी करे। मैं तुझसे कह रही हूँ ना, तो अपने फ्रेंड्स को घर बुला ले, जैसी पार्टी तू चाहेगा मैं वैसा करूंगी। सच्चू, ये क्या कर रहा है तू? आप मेरी सगी में नहीं हो ना, इसलिए पैसे नहीं दे रही हो। मैं अपनी सगी माँ से जाकर पैसे ले लूंगा। आप बहुत बुरी हो, मैं आपके पास कभी नहीं आऊंगा। हर बार अपना प्रॉमिस तोड़ देती हो। सच्चू, ऐसा तुझे किसने कहा कि मैं तेरी सगी माँ नहीं हूँ? मैं तेरी सगी माँ हूँ। मैं जानता आप मेरी सगी माँ नहीं हो। ये सच्चू, तुझे किसने कहा मैं तेरी सगी? आई आई, देखिए ना सच्चू क्या कह रहा है, इसे समझाइए ना। ये कह रहा है मैं इसकी सगी माँ नहीं हूँ। भाई आप समझिए। मुझे आई बेटे के झगड़े में नहीं पड़ना है। जो पूछ रहा है उसके सवालों के जवाब तू दे, बाकी मुझे कुछ मालूम। आई प्लीज ऐसा मत कीजिए, वो मेरी बात पे विश्वास नहीं कर रहा। आप उससे कहेंगी ना कि मैं ही उसकी सगी माँ हूँ, तो वो विश्वास करेगा। प्लीज उससे। सच्चू, मैंने बेटा तुझे क्या समझाया था कल? हाँ, अच्छे बच्चे की तरह रहना। आज जी अब बाहर जा रही है, आने के बाद मेरे बच्चे को चॉकलेट आइसक्रीम खिलाएगी। हाँ, तब तक तू अच्छी बच्ची की तरह रहना। हाँ, आई को तंग मत करना बेटा। हाँ, आई का सुनना। हाँ, ध्यान में रख, मत सताओ आई को। हाँ?
सच्चू सच्चू देख, मैं ही तेरी असली माँ हूँ। मैं सच कह रही हूँ। तुझे किसी ने झूठ कहा है, मैं नहीं जानती किसने कहा, लेकिन मेरी बात का यकीन कर। देख, मैं तुझे कह रही हूँ ना, मेरे पास आ, मैं तुझे समझाती हूँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैं जानता हूँ मेरी सगी माँ कौन है। कौन है? जो वो फोटो में थी, जिन्होंने मुझे गोद में उठाया था, वो मेरी सगी माँ है। उनका नाम श्रावणी है। ये तुझे किसने बताया सच्चू? मुझे बता। किसी ने नहीं बताया मुझे। देखिए, तू ये कैसे कह सकता है कि वो तेरी सगी माँ है सच्चू? मैं जानता हूँ तुम मेरी सौतेली माँ हो, तभी तुम मुझे कुछ देने से मना कर रही हो। मुझे पता नहीं मेरी सगी माँ कहाँ रहती है, वरना मैं उनके पास कब का चला गया था। बताओ ना, मेरी सगी माँ कहाँ रहती है? नहीं सच्चू, मेरी बात सुन दे। मैं नहीं जानती तुझे किसने बताया, लेकिन मैं ही तेरी असली माँ हूँ। मैं सच कह रही हूँ। सच्चू, मेरी मुझे बात कुछ सुन। नहीं सुनना। सच्चू, मेरी बात तो सुन। सच्चू